बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा बड़ी सियासी तब्दीलियाँ हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नज़र आई हैं और बज़ाहिर इन हालात को देखते हुए लग रहा है कि हर सियासी जमात के लिए एक ऑल इज़ वेल की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जहाँ हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जैसे नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, उनके लिए आने वाले वक्त में रास्ते क्लियर होते चले जा रहे हैं, केसेस उनके ऊपर से ख़त्म किए चले जा रहे हैं। तो जो कुछ भी हालिया दिनों में हुआ है उनके ऊपर एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो है ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग की। नून लीग में मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर से जो केसेस हैं, इवन फील्ड रेफरेंस का जो केस था वो ख़त्म किया गया, बाइज़्ज़त तौर पर उनको बरी कर दिया गया। इस केस के ख़त्म होने के बाद एक क्लियर इंडिकेशन मिल रही थी कि उनको अब उनका पासपोर्ट भी वापस कर दिया जाएगा, जो कि अब कल की खबर के मुताबिक अदालत ने फैसला किया कि उनको पासपोर्ट वापस दे दिया जाएगा। एज़ एक्सपेक्टेड उनकी जो पहली फ़्लाइट होगी वो लंदन की होगी, जहाँ 4 साढ़े 4 साल के बाद वो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करेंगी। और बकौल ख़बरों के बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, सोर्सेज़ के मुताबिक पता चल रहा है कि कभी इम्कानात ये हैं कि अब मरियम नवाज़ जब वापस आएंगी तो वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ आएंगी, यानी कि अब नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान में वापस आने वाले हैं। अच्छा, अब जो केस इनके ऊपर ख़त्म हुआ है उसका फ़ायदा क्या है? एक तो कानूनी तौर पर इनको बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जिस केस में इनको फंसाया गया था अदालत ने नैब से सवाल किया कि आपके पास इनफ एविडेंस ही नहीं है कि आप उनको उठाकर लेकर आ गए, तो आप सबसे पहले तो मुतमईन बख्श जवाब लेकर आएँ, JIT के अलावा खुद इस केस को लीड करें, जो कि नैब नहीं कर सकी। तो कानूनी तौर पे तो इनको बड़ा फ़ायदा हुआ है और इस केस से ये बाइज़्ज़त तौर पे बरी हुई हैं। दूसरी चीज़ है सियासी फ़ायदा। अब सियासी फ़ायदा इनको इस तरह से है कि ये अब इलेक्शंस के लिए जो हैं वो नाअहल नहीं है, इलेक्शंस लड़ सकती हैं, पर देखना ये होगा कि किस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा अपना नैरेटिव बिल्ड करती हैं और इमरान खान के मद्दे मुकाबले आके खड़ी होती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो भी सिचुएशन ऐसी बन गई है या सबको ऐसा लगता होगा कि अब इमरान खान जितने पॉपुलर इस वक्त हैं, जितने मकबूल लीडर हैं, उनके खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाए वो इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो मेजॉरिटी सीट जो हैं वो कहीं ना कहीं इमरान खान मरियम नवाज़ के सामने भी ले जा सकते हैं। तो अब सियासी तौर पर उनको फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन किस तरह से अपना ये नाअहल होने से निकली हैं, वो किस तरह अपने फेवर में लेकर आती हैं, ये देखना होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए भी खबरें कुछ बुरी नहीं हैं, उनके लिए बेहतर खबरें नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ ऑडियो लीक्स हो रही थी, उनके ऊपर बड़े सवालात हो रहे थे, क्वेश्चन मार्क आ रहे थे उनके ऊपर। तो अब तौहीन अदालत के केस में कल अदालत ने 3 अक्टूबर को इमरान खान साहब को तलब किया था, वो आए तो उनके ऊपर से वो केस अब ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक बहस जो है वो एक बार फिर छिड़ गई कि क्या खान साहब वाकई लाडले हैं, क्योंकि एक लाडलापन, एक शफ़क़त भरा हाथ जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो आप अपोजिशन जमातों के ऊपर बड़े सख्त फ़ैसले लेते हैं कि उनको आप उठा लेते हैं, फिर कहते हैं खुद ही साबित करो कि सच्चे हो या नहीं हो। फिर 4 साढ़े 4 5 साल उनके ऊपर रगड़ा लगता है, हर चीज़ जब्त कर ली जाती है, फिर उनको जाके बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक तो खान साहब आते हैं, वो अदालतों को धमकी देते हैं, वो जज को थ्रेट करते हैं, वो हमारे इदारों के ऊपर एक बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के हर इदारे के ऊपर सवाल उठाएं। फिर उनके ऊपर एक केस आता है, उस केस में कह दिया जाता है कि आप माफ़ी मांग लें, 10-20 दिन का टाइम है, आपके ऊपर से केस ख़त्म हो जाएगा। फिर वो जब माफ़ी मांगने जाते हैं तो एक बहुत ही इनफॉर्मल अपॉलॉजी होती है, एक बहुत ही आम सी माजरत करके आ जाते हैं। हम माजरत करने भी ऐसे जाते हैं कि समझ नहीं आता कि माजरत कर रहे हैं या माजरत लेने गए, कि मैडम ज़ेबा आए तो कहना खान आया था। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि खान साहब हर जलसे के अंदर मुसलसल रिपीट करते हैं कि अदालत जो फ़ैसले ले रही है वो ख़ुद नहीं ले रही है, उनको फ़ैसले दिलवाए जा रहे हैं। तो अब अपने लिए उनका क्या कहना होगा, क्या मौक़िफ़ रखेंगे कि जो फ़ैसला लिया गया है वो सही फ़ैसला है, वो अदालत ने अपनी ख़ुद मुख्तारी से लिया है, या ज़बरदस्ती वो फ़ैसला दिलवाया गया है। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा समझने के लिए कि खान साहब का अब क्या नैरेटिव या क्या मौक़िफ़ रहता है अपने फ़ैसले के ऊपर। अच्छा, दूसरी जानिब एक बड़ी मुख्तसरन बात मैं यहाँ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में, कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक अहम शख्सियात से मुलाकात करके आए। एक बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी 2-4 दिनों से कि वो ऐवान सदर में आर्मी चीफ़ से मुलाकात करके आए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब ने इसको ओपनली एडमिट तो नहीं किया था, लेकिन ना मानते हुए भी उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मैं अहम शख्सियात से मुलाकात करके आया हूँ। अब देखना ये होगा कि इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं जो ये मुलाकात करके आए हैं। देखिए, टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तरफ उन्होंने पहले मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद फिर उनके ऊपर से केसेस भी ख़त्म कर दिए गए। तो एक ये समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ हकीकी आज़ादी की कॉल दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बैक एंड में मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये टाइमिंग्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
बहरहाल ये कुछ सियासी तौर पे हालिया दिनों में डेवलपमेंट्स थी, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस नज़र आई नून लीग को लेकर, तहरीक इंसाफ को लेकर। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि 2013-2012 वाली सिचुएशन आ गई है कि सारी सियासी जमातें क्लियर हो गई हैं, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए भी तैयार हैं, आगे आने वाले वक्त में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और हर केसेस से वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मज़ीद जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आएंगी, क्योंकि हर रोज़ ही एक नई चेंजेस आ रही हैं, तो कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आएंगे तो आपके साथ फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अब तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।